नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। स्वागत है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के मंच पर। आज हम जो लेकर चल रहे हैं ये हमारा फोर्थ पार्ट है। देखिए, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी थी और ये हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है? तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। कौन सा है? फोर्थ पार्ट है। और ये पेपर कौन सा है तो मैं बता दूं, ये जो हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं ये पेपर है हमारा, ये सीरीज सी है और विषय जीव विज्ञान है और ईएलटी और 2018 का एग्जाम जो हुआ था उसका ये पेपर है। सिलेबस ध्यान में रखिएगा, ईएलटी 2018 का जो सिलेबस जो था सेम टू सेम 2025 का सिलेबस है। सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं है। पहली तो एक बात ये समझ लो, उसमें क्या था, सिंगल एग्जाम था। ध्यान में रखिएगा, सिंगल एग्जाम हुआ था 2018 में और 2025 में उसने कहा डबल एग्जाम होंगे। डबल एग्जाम होंगे, दो एग्जाम होंगे। उसने कहा प्री और मेंस होगा। प्री और मेंस होगा। मेंस और प्री का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। आप प्री की तैयारी करेंगे, मेंस की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। बस अंतर ये है कि लिखने की कला, और चूंकि ये हाथ से कॉपी चेक होगी जैसे आपकी बीएससी इंटरमीडिएट चेक होती, तो कैसे एग्जामिनर से जो कॉपी चेक कर रहा हो कैसे उसको मोहित करना है, कैसे उससे नंबर खींचने, ये कला आपको स्वयं डेवलप करनी पड़ेगी। उसमें हमारा कोई योगदान नहीं। कितना सुंदर लिखते हैं, कितना अच्छा पिक्चर बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या कितनी खूबसूरती से, उस पर आपका निर्भर करेगा। और काम की चीज कितनी लिखते हैं। हम जैसे देखते हैं इंटरमीडिएट की और बीएससी और एमएससी की मैंने कॉपियां चेक की, तो मैंने देखा कि पूछ रहा है ओबिलिया, और हम लिखे जा रहे हैं ओबिलिया का काम ही नहीं लिख रहे हैं, इधर उधर की बात लिख रहे हैं, तो नंबर वन नहीं मिलते। काम की चीज लिखना है और सिलेक्टेड। तो ये चलिए बात थी। और हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, क्रिएट अकाउंट कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम स्कैन एंड ज्वाइन टेलीग्राम, ये टेलीग्राम का स्कैनर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे का वीडियो का, और इसको अपने मोबाइल से टेलीग्राम से स्कैन करेंगे तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और इस ग्रुप से जुड़ना क्यों जरूरी है? जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, जितना भी कोई अपडेट आता है, कोई भी एग्जाम की सूचना आती है, कोई भी आयोग के द्वारा नई सूचना डाली जाती, नई वैकेंसी आती है, चाहे यूपी की हो, किसी भी प्रदेश की हो, सबसे पहले इस ग्रुप में आपको सारी सूचनाएं मिलती है। तो देखिएगा, अगर सूचना तंत्र आपका मजबूत है, क्या मजबूत है? सूचना तंत्र अगर मजबूत है तो आधी समस्या सॉल्व हो जाती है। पता लगा आपको एग्जाम की डेट का नहीं पता है, कब आएगा, कब प्रवेश पत्र आएगा, कहाँ की नई वैकेंसी आई, कुछ पता ही नहीं चलता। सारी सारी समस्याएं यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। अभी स्कैन करें, ज्वाइन करें। यदि नहीं स्कैन कर पा रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इसका लिंक दिया, जहां से क्लिक करके जुड़ सकते हैं। चलिए, तो ये हमने क्या किया था, ये आपको दो चरणों में पेपर आएगा। हमने बताया था 1 से 30 नंबर पर तक जीएस आएगा और जनरल स्टडी, और 31 से 150 यानी 120 जो क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्ट के होंगे। हमने आपसे पहले कहा था जीएस को पार्ट टाइम पढ़िए और सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करिए। नेगेटिव मार्किंग है, ये सब बता दिया था। तो फोर्थ पार्ट था, ये चौथा हिस्सा था जो हम आपको बताने जा रहे थे। एक्चुअली में मैं काफी डिटेल में पेपर सॉल्व कराता हूं, तो 25 से 30 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व ही नहीं हो पाते हैं, चूंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतने एग्जाम के क्वेश्चन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 118 पे नजर डालते हैं। कहता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय। डबल हेलिक्स मॉडल की बात कर रहा है। डबल हेलिकल का मतलब क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल ये इस तरह का, ये कहा गया कि डीएनए के जो दो थ्रेड होते हैं, एक 3x5 होता है, एक 3x5 होता है। एंटी पैरेलल होते हैं। इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। इन्होंने कहा एडनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड और ग्वाइनिन और साइटोसिन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सारा कुछ जो बताया, किसने बताया था? तो वो दिया था डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, तो ऑप्शन ए सही करेंगे। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ऑप्शन दूसरा आता है जैकब और मोनार्ड ने क्या दिया था। तो हम अपने बोर्ड पर चलते हैं, तो क्या जैकब और मोनार्ड दूसरे नंबर पे दिया था, बी नंबर पे ऑप्शन था जैकब। ये बहुत पूछता है, जैकब एंड मोनार्ड। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था लैक ओपरान मॉडल। क्या दिया था? लैक ओपरान मॉडल दिया था। किस पर ये दिया था?
इन ई कोलाई। ई कोलाई, ई कोलाई का मतलब इश्चरेचिया कोलाई पर इन्होंने दिया था, तो ये हो गया। और हमारा दूसरा हिस्सा क्या है उसकी भी देख लेते हैं। दूसरा है ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने क्या दिया था, तो ग्रिफिथ ने दिया था ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, रूपांतरण दिया था। तरण है तरण, रूपांतरण दिया था। किसमें दिया था, तो इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनियाई या स्टेप्टोकोकस निमोनियाई पे दिया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछे हैं इसीलिए। जो ग्रिफिथ है, ग्रिफिथ ने क्या दिया था, तो ग्रिफिथ ने दिया था ट्रांसफॉर्मेशन। क्या दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण दिया था। पीजीटी में यहां से क्वेश्चन बना भी है कि किस बैक्टीरिया को इन्होंने यूज किया था, तो वो यूज किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस, पी स्मॉल बनेगी, स्पीसीज है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया का यूज किया था। तो देखिएगा यहां से एक तो ये हमें क्वेश्चन पकड़ में आया, जैकब मोनार्ड ने क्या दिया, लैकोप्रान मॉडल दिया। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन दिया, किस बैक्टीरिया पे, इस पे दिया। और एच जी खुराना, डी नंबर है इसी का, एच जी खुराना, खुराना, एच जी खुराना, हरगोविंद खुराना ने क्या दिया था, इन्होंने जेनेटिक कोड पर काम किया था, जेनेटिक कोड पर काम किया था, एवं क्या किया था, सिंथेसिस आर्टिफिशियल जीन, इन्होंने आर्टिफिशियल जीन को सिंथेसिस किया था। तो ये चारों ऑप्शन हमारे हो गए। तो अब हमारा ए भी हो गया, ए भी हो गया, अच्छा हमारा एक्चुअली में सही है ए। तो ये जो हम एक्स्ट्रा आपको डाटा दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा डाटा का मतलब है कि आपने क्वेश्चन एक पढ़ा, मगर हमने आपको इतनी चीज बनाई कि इसके इर्द गिर्द से अगर 10 क्वेश्चन बनते हैं तो सॉल्व हो जाएंगे। यही तरीका होता है पढ़ने का। पढ़ने का ये तरीका नहीं होता है कि डबल हेलिक्स हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक। अरे ये तो कोई भी आंसर की अगर देख ले तो वो तो एक बच्चा भी बता देगा कि सर इसका ए सही है। कोहलर एंड मिलिस्टन डेवलप द मेथड्स ऑफ, अरे बी सी, नेक्स्ट। तो ये तो 15 मिनट में या 20 मिनट में पेपर सॉल्व हो जाएगा। पेपर सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप कितनी गहराई से सॉल्व करते हैं जिससे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और उसके अलावा 10 क्वेश्चन सही हो। और खेल क्या है आपके, और जो पढ़ने वाला होता ना पढ़ने वाला, मैं एक और चीज बता दूं, जो पढ़ता है उसके क्वेश्चन 50 से 60 सही होते हैं, जो नहीं पढ़ता है बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। वो आप बीएससी कुछ दिमाग में रहता है वो उत्तर रही होगा, और जो पढ़ता है उसके क्वेश्चन कितने सही होते हैं, तो 80 से लेकर उसके क्वेश्चन 100 के बीच में सही होते हैं। ना पढ़ने वाले कितने, पढ़ने वाले, और यहां सिलेक्शन हो जाता है। समझ में, 10 से 20 क्वेश्चन का अंतर होता है, बस ज्यादा अंतर नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है, कोहलर एंड मिलिस्टन डेवलप द मेथड्स ऑफ। कोहलर और मिलिस्टन ने कौन सा मेथड डेवलप किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन, क्योंकि ये तो एलटी 2018 का तो पेपर है ही है, पूछा गया फ्यूचर एग्जामिनेशन। तो इन्होंने क्या डेवलप किया था, तो मैं बता दूं, इन्होंने क्या था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दिया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया था एलेक जेफरी ने। ये क्वेश्चन बना था 2018, हाँ ये देख तो रहे, एलेक जेफरी। किसने दिया था, एलेक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दी थे। गोल्डन राइस प्रोडक्शन, देखिए हम सब आपको बताएंगे, आप वीडियो हो सकता है बोरिंग लगे मगर आदत से मैं मजबूर हूं। गोल्डन राइस क्या होता है, गोल्डन राइस, ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में पूछा गया था, किसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था। अगर पेपर हो किसी के पास तो देख लेना। गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस बनाया गया, इसमें रिच क्या होता है, रिच विटामिन ए होती है, यानी ये विटामिन ए युक्त राइस बनाया गया जिसे गोल्डन राइस के नाम से जानते। तो इसे एग्जाम पूछा था कि गोल्डन राइस क्या पाया जाता है ज्यादा, तो विटामिन ए, ये था। दूसरा, अब हमें ऑप्शन ही भूल जाते हैं, दूसरा क्या दिया है, हाँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो मोनोक्लोनल जो एंटीबायोटिक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसने दिया था, कोहलर
एंड मिलिस्टन ने दिया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी होती है प्राप्त किससे होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन, वो हाइब्रिडोमा टेक्निक। कौन, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से। तो यहां 3 क्वेश्चन कॉमन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो हमारे मित्र टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी स्टेट कहीं का भी तैयारी कर रहा हूं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ देता है हाइब्रिडोमा तकनीक से क्या प्राप्त किया जाता है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्राप्त की जाती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। फिर पूछ देता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किससे प्राप्त की थी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को खोज किसने की, तो कोहलर और मिलिस्टन ने। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से संबंधित कौन है, कोहलर और मिलिस्टन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन इसमें हमारा सही हो गया सी नंबर, हमारा क्या सही हो गया, सी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लेते हैं, छोड़ेंगे क्या इसको, नहीं। फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर, फ्लेवर सेवर टोमेटो, ये कौन होता है, ये एक्चुअली में ट्रांसजेनिक पौधा तैयार किया गया। और ये क्या है, इनहिबिटिंग इंजाइम, ये एक इंजाइम को रोकता है, कौन, पॉलीग्लैक्टोनेज, ग्लैक्टोनेज जो इंजाइम है जिसे हम पीजी के नाम से जानते हैं, पॉलीग्लैक्टोनेज जो इंजाइम है उसको ये ब्लॉक करता है। यह इंजाइम क्या करता है, टमाटर को पका देता है, क्या देता है, पका देता है। तो इसको, ये फ्लेवर सेवर टोमेटो ऐसा है कि ये इस एंजाइम को रोकता है, जिससे ऐसे टमाटर लंबे समय तक पकते नहीं, कच्चे बने रहते हैं। दल जो इनका होता है, देखिए मार्केट में जो आता है विलायती टमाटर के नाम से जानते हैं हम लोगों का, जो देसी टमाटर होता है, अगर एक दिन नहीं बिका तो दूसरे दिन वो सड़ जाता है। मगर जो आपको जब टमाटर अपने यहाँ नहीं होता है तो बाहर से आता है पहाड़ों से, या ये फ्लेवर सेवर टमाटो आता है, तो ये क्या करता है, ये वैसे ही रहता है, लाल तो दिखेगा मगर आप उसको दाबेंगे तो चाहे हफ्ते भर रखे रहो वो पकता नहीं है, काटेंगे तो मोटा दल निकलता और बिल्कुल पकता नहीं, वो ऐसे दिखेगा लाल मगर जब उठाएंगे तो बिल्कुल ठोस नजर आएगा वो। उसमें ये एग्जाम में पूछा गया है, ये पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये एलटी में भी बन चुका है, ये दोनों में क्वेश्चन बन चुका है कि फ्लेवर सेवर टोमेटो से। और ये पूछा था कि फल को पकने से रोकने, पकने के लिए कौन जिम्मेदार एंजाइम होता है, पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज एंजाइम, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा जो सही हो गया, तो हमारा 119, 120 पर चलते हैं। फिर कहता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय या डेवलप्ड बाय, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को किसने डेवलप किया या किसने दिया, वो किसने दिया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, फिंगरप्रिंटिंग से लगता है जैसे हाथ का अंगूठा लगवा रहा हो, नहीं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है डीएनए का जो बॉन्डिंग होती है उसका पता लगाना, और उससे क्या करते हैं, उससे यह पता लगाया जा सकता है कि आपके पेरेंट्स कौन है, और इसका हम यूज करते हैं क्रिमिनोलॉजी में। इससे मतलब जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका पता लगाते हैं, पेरेंटल का पता लगाते हैं, कौन माता है कौन पिता, इसका। तो इसको दिया था एलेक जेफरी ने, किसने दिया था, एलेक जेफरी ने। तो ऑप्शन ए हम सही करेंगे। दूसरे आते हैं ए कॉर्नबर्ग, ये कौन सा बवाल है, ए कॉर्नबर्ग, इनका काम क्या था, तो ए कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज दिया था, क्या दिया था, डीएनए पॉलीमरेज की खोज की थी। किसकी खोज की थी, डीएनए पॉलीमरेज। कई बार पूछा गया है कि डीएनए पॉलीमरेज की खोज करता कौन है, तो कॉर्नबर्ग है। मॉरिस विल्किंस कौन है, तो देखिएगा जब डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था, डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया था, उनमें 3 वैज्ञानिक थे, कौन कौन थे, वाटसन, क्रिक और विल्किंस। 3 वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज साथ मिला था, वाटसन, क्रिक और विल्किंस। तो ये डबल हेलिक्स मॉडल से संबंधित है, विल्किंस, इनको भी नोबेल प्राइज। जब भी ध्यान में रखिएगा, या तो वर्ड जैसे जैसे नहीं होता है कि प्रसिद्ध होते हैं और जो पीछे वाले होते हैं उनको ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो वाटसन, क्रिक इतने प्रभावी थे कि उनका नाम तो सबको मालूम है। विल्किंस को साथ में नोबेल प्राइज मिला था, ये भी डबल हेलिक्स मॉडल से संबंधित थे, मगर इनका नाम उतना हम लोग प्रसिद्धि से नहीं लेते, मगर इनका भी योगदान उतना ही था विल्किंस का। मेसेल्सन और स्थाल
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मेथड दिया था, सेमी कंजर्वेटिव मेथड दिया, अर्ध संरक्षित दिया था। डीएनए के रेप्लिकेशन में, डीएनए के द्विगुणन में 3 विधियां हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन? सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स पढ़ते हैं, अर्ध संरक्षित और संरक्षित मेथड पढ़ते हैं, डिप्रेसिव, ऐसे कुछ है। 3 विधियों का हम लोग अध्ययन करते हैं, अब लोग देख लीजिएगा। तो सबसे जो फेमस विधि है और जो सबसे सर्वमान्य है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स है। उन्होंने कहा एक धागा ओल्ड होता है, एक धागा नया होता है। तो ये अच्छा, इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, हु एमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल इरैकी को कहा जाता है, या एडवर्ड जेनर, या जोहन मेंडल, या कैरीमुलस को कहा जाता है? तो कार्ल इरैकी को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का पिता कहा जाता है। कार्ल इरैकी को किसको कहा जाता है? तो बायोटेक्नोलॉजी का पिता जो कहा जाता है वो जनरली कार्ल इरैकी को बायोटेक्नोलॉजी का पिता कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की खोज की थी। किसकी? वैक्सीन किसकी? स्मॉल पॉक्स की खोज की थी। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की इन्होंने खोज की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल से समझते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से हम जानते हैं। कैरीमुलस ने पीसीआर की खोज की थी। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज की थी। तो ऑप्शन ए सही है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि करना क्या है। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। हमारा ऐप, ये हमारा नया बैच लॉन्च हुआ है। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। ये नया बैच लॉन्च हुआ है एलटी का। हमने एलटी का जो बैच है, ध्यान में रखिएगा, एलटी 2025 के नाम से न्यू बैच लॉन्च किया है। न्यू बैच लॉन्च किया है। इस बैच की खासियत क्या है मैं वो आपको बता दूं। आपको सारी की सारी थ्योरी क्लास अवेलेबल होंगी। क्या होंगी? सारी की सारी थ्योरी क्लास अवेलेबल होंगी। सारे के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जो आपके सिलेबस में जितना है उनके हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी सॉल्व कराए। तो देखिए, थ्योरी क्लास होगी, थ्योरी क्लास उधर पढ़ेंगे, इधर हम उसके जितने भी अब तक क्वेश्चन बने उनके हमने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। तो आपकी तैयारी पक्की है। और ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जैसे ये हम एलटी का सॉल्व करा रहे हैं, इसी तरह जैसे टीजीटी का है, पीजीटी का है, एलटी का है, जीआईसी का, आश्रम पद्धति का, असिस्टेंट, सारे पेपर हमने सॉल्व कराए। वो पेपर आपको सारे के सारे मिलेंगे। मिक्स्ड एमसीक्यू, मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व कराएं, और 1000 पीडीएफ की आपको लाइब्रेरी मिलेगी। इसके अलावा डिस्कशन ग्रुप मिलेगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये बैच जो 1399 का अवेलेबल है, आप कूपन कोड एक्चुअली में 1499 दिखाएगा। अगर कूपन कोड आप डाल देते हैं एलटी 2025 तो 100 रुपए कम कर देगा, तो 1399 का अवेलेबल रहेगा। आज ही जुड़े, अभी जुड़े, और हम आज आप अभी एमटी वर्ग फर्स्ट का नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं जो 1499 का होगा। और एक हमारा विजेता बैच है जो कितने का है, वो भी हमारा कितने का है, 1399 का है। उसमें हमने 80% सिलेबस खत्म कर दिया, 20% सिलेबस बचा है, और इसमें अभी शुरुआत किया है। और मैं एक चीज को आश्वस्त कर दूं, यदि हमें सुन रहे हैं आप इत्मीनान से, कि 100% मैं गारंटी लेता हूं कि इसका सिलेबस मैं खत्म करके दूंगा। जनरली क्या होता है, जितने भी संस्थान आप देखे होंगे तो लोग शुरुआत में मीठी मीठी बातें करते हैं और सिलेबस आधा अधूरा छोड़ देते हैं और पूरा नहीं कराते। हम आपको गारंटी देते हैं, जरूरत पड़ी तो एक एक दिन में 4-4 क्लासें भी आएंगी। अभी तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र टीजीटी पीजीटी आदि में सिलेक्ट है। और हमारा एक प्रैक्टिस बैच है, हमारा एक प्रैक्टिस बैच है, और जो केवल 699 का, जिसमें 80 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आपको हम आपको बता भी दें, कंफ्यूज ना हो, ये देखिएगा, ये हमारी वेबसाइट है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। ये हमारा बीपीएससी पीजीटी के लिए बैच है। ये हमारा प्रैक्टिस बैच है 699 का। ये टेस्टिंग बैच है, अगर आप डेमो देखना चाहते हैं 1 रुपए पे करके आप डेमो देख सकते हैं। ये हमारा विजेता बैच है 1399 का, और इसमें क्या है, आप 80% सिलेबस खत्म कर दिया, 20% शेष है जो कि अगस्त तक खत्म कर देंगे। और ये नया बैच जो हमने लॉन्च किया है ये 1499 का है, और आप जैसे कूपन कोड डालेंगे तो 1399 का पड़ेगा। और एमपी वर्ग का हम कल या परसों से नया बैच शुरू कर देंगे। ये हमारा ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट कर लीजिएगा, आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। चलिए अब लौटते हैं अपनी पुनः क्लास पर। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है, इन बैक्टीरिया कंजुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया में देखिएगा, हम एक आपको चीज बता दें कि बैक्टीरिया में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
बैक्टीरिया में एक्चुअली में जो हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। एक्चुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये आपको कम ही पता चलेगा, और जो रिप्रोडक्शन होता है वो अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। बट रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है, कॉम्बिनेशन पाया जाता है, यानी आनुवांशिक पुनर्संयोजन पाया जाता है। ये 3 विधियों से होता है। कौन कौन होता है? पहला होता है कंजुगेशन, कंजुगेशन। जो दूसरा होता है वो है ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। और जो तीसरा है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं संयुग्मन, इसको बोलते हैं पराक्रमण, और इसको बोलते हैं रूपांतरण। कंजुगेशन किसने दिया था? तो कंजुगेशन देने का जो श्रेय जाता है, किसने दिया था? लीडर वर्ग टैटम या जिंडर या लीडर वर्ग ने, और वेस्टर्न क्रिक या हर्सी एंड चीज। तो लीडर वर्ग और टैटम ने दिया था। किसने दिया था? तो इसको दिया था लीडर वर्ग एंड टैटम। इसको ट्रांसडक्शन को किसने दिया था? जिंडर एंड लीडर वर्ग ने दिया था, लीडर वर्ग ने दिया था। ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया था? तो ग्रिफिथ ने दिया था, ग्रिफिथ ने। ये किस पर दिया गया था? तो ये ई कोलाई पर दिया गया था। ट्रांस किसमें दिया गया था? तो टाइफ्यूरियम है, साल्मोनेला टाइफ्यूरियम शायद इसका नाम है। ध्यान में, एक बार टाइफ्यूरियम तो मुझे याद है, साल्मोनेला है शायद। इस किस बैक्टीरिया पर? साल्मोनेला टाइफ्यूरियम पर दिया गया था। और ये जो दिया गया था वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई पे। तो इनमें केवल यही चीज इंपॉर्टेंट है, इनमें किस बैक्टीरिया पर काम हुआ, किसने दिया, बस ये इतना इंपॉर्टेंट है। बकाया यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये थे, यहाँ से लगभग अभी तक 10 क्वेश्चन बन चुके हैं टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी में, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो किसने दिया था? तो चलिए देख लेते हैं। तो लीडर और टैटम ने दिया था। क्या? कंजुगेशन, कंजुगेशन दिया था। और जेंडर लीडर वर्ग ने क्या दिया था? ट्रांसडक्शन दिया था, ट्रांसडक्शन दिया था, डक्शन, TION, डक्शन। वाटसन क्रिक ने क्या दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। हर्सी चीज ने क्या दिया था? हर्सी चीज ने बताया था कि जेनेटिक मटेरियल को प्रूव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 पर कहता है, 123 पर क्या कह रहा है? इन बैक्टीरिया extra chromosomal genetic material integrated with chromosomal genetic material is called। जो बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जब क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल से इंटीग्रेट हो जाता है, मिल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे एपिसोम के नाम से जानते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है? तो देखिएगा, बैक्टीरिया में 2 तरह का क्रोमोसोम होता है, एक मेन क्रोमोसोम होता है और एक कुछ गोल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल संरचना होती है, जिनको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। पिलस क्या होता है? पिलस क्या होता है? इस तरह की कुछ अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिनको पिलस कहते हैं। न्यूक्लियाइड क्या कहता है? बिना केंद्रक का जो इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, उसको हम न्यूक्लियाइड के नाम से जानते हैं। तो सब हमने बता दिया, क्योंकि जो ऑप्शन सही है वो बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो देखिएगा, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? एक्चुअली में बैसिलस बोलते हैं। स्पाइरल और स्फेरिकल को कोकस बोलते हैं, कोकस बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो प्लांट पैथो सबसे ज्यादा, ऐसे नहीं, कोकस भी पौधों में रोग फैलाता है, मगर सबसे ज्यादा रोग कौन फैलाता है? तो वो रॉड शेप्ड या बैसिलस बैक्टीरिया फैलाते हैं। तो ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज क्लास इज कॉमनली नोन एज। एस्कोमाइसिटीज के जो सदस्य हैं, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एस्कस का पाया जाना। क्या पाया जाना? एस्कस। एस्कस क्या होता है? एक पाउच लाइक संरचना होती है, और उसमें क्या होते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एस्कोस्पोर पाए जाते हैं। ये कहलाते हैं एस्कोस्पोर, और ये कहलाता है एस्कस। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? तो इस सैक लाइक संरचना होती है, इसीलिए इनको सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। वाटर मोल्ड किसको बोलते हैं? तो सैप्रोलैग्निया को बोलते हैं, सैप्रोलैग्निया। सैप्रोलैग्निया से कई बार क्वेश्चन आता है, सैप्रोलैग्निया को। वाटर मोल्ड किसे कहते हैं? तो एक्चुअली में हम लोग एकाइला पढ़ते हैं, एकाइला हम लोगों के कोर्स में तो है नहीं, बीएससी में नहीं था एकाइला, और हम लोगों को पढ़ना रहता था सैप्रोलैग्निया।
जो मक्खी पर ग्रो करता है। ये पूछता है एग्जाम में कि अगर सेप्रोलेग्निया को उगाना हो तो हमें क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, मरी हुई मक्खियों को पानी में डाल देते हैं सड़ने के लिए, उस पर सेप्रोलेग्निया ग्रो करने लगता है, फंगस। उसे वाटर मोल्ड के नाम, रस्ट फंजाई किसे बोलते हैं, तो पक्सीनिया को बोलते हैं। किसको, पक्सीनिया ग्रैमिनीज, जिसे रेड रस्ट के नाम से जानते हैं। तो सब बता दिया ये। और इसे पफ बॉल्स किसे बोलते हैं, लाइकोपर्डन शायद है, मुझे याद है लाइकोपर्डन। तो ऑप्शन बी सही होगा, सैक फंजाई। ये क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये हो सकता है आपको, ये हमने आज जो क्लास ली है उसी का खुल गया है, तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मुरीफॉर्म कोनिडिया फाउंडेड, मुरीफॉर्म कोनिडिया का मतलब होता है जिसमें प्रॉपर सेप्टेट कोनिडिया, इस तरह के कोनिडिया दिखाई देते हैं, उन्हें मुरीफॉर्म कोनिडिया के नाम से जानते हैं। मुरीफॉर्म कोनिडिया जो होते हैं वो अल्टरनेरिया में देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला, अब तक कम से कम 20 बार ये क्वेश्चन कई स्टेटों में दिखाई दिया है। सबसे ज्यादा मुरीफॉर्म कोनिडिया, तो आप लगाएंगे अल्टरनेरिया। ध्यान में रखिएगा, किसमें पाया जाता है, अल्टरनेरिया। और एगेरिकस एस्परजिलस, ये डिफरेंट टाइप दिया हुआ, तो ये अल्टरनेरिया में देखने को मिलता है। ग्लोब्यूल और नोक्यूल आर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन फाउंड इन, ग्लोब्यूल और नोक्यूल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं तो कहां पाए जाते हैं, तो आप जब चलेंगे इस तरह की संरचना मैं एक बना दूं, ये तब मजा आता है जब आप बीएससी में पढ़ाए हो, तो बच्चों को आप, सिंपल सी बात है, पढ़ाए होंगे। ये इस तरह की संरचना आप बताइएगा, आप इस तरह की संरचना आप देखे होंगे, फिर मैं बताता हूं कहां देखी होगी। इस तरह की आपने संरचना देखी होगी। इस तरह की संरचना कहां देखी, इसको एक्चुअली में बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं नोक्यूल। क्या बोलते हैं, निक्यूल। और इसे बोलते हैं ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, मेल रिप्रोडक्टिव डक्टिव ऑर्गन्स है, नर जननांग। नक्यूल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, अंग है। अब हम आपको दिखा दें, अपनी क्लास का थोड़ा सा नमूना दिखाएंगे, पकड़ में करते हैं क्योंकि क्लास काफी पहले ली थी। ये देखिएगा, मैंने, चलिए बंद हो गया वीडियो। बेसल नोट्स ऑफ द ब्रांच्ड, मैंने पढ़ाया है भाई इसको। ये देखिएगा, हमने लिखा है हाईली एडवांस ऊगैमस टाइप, हमने कहा था मेल जो एंथ्रीडियम होता है जिसे ग्लोब्यूल बोलते हैं, फीमेल जो होता है ऊगोनियम होता है। और ये देखिए मैंने पिक्चर भी दिखाया था, हमने कहा था ये देखिएगा ऊगोनियम है, जिसे न्यूक्यूल बोलते हैं, ये ग्लोब्यूल है। और हम पढ़ा क्या रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे थे कारा। क्या पढ़ा रहे हैं, कारा। ये थ्योरी क्लास है कारा की, ये हमारी क्लास है, थ्योरी क्लास कारा की, जो आप देख रहे हैं। तो ये क्लास है इस तरह की। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो नोक्यूल और कहाँ पहुंच गए, तो ये कहाँ देखने को मिलता है, नोक्यूल ग्लोब्यूल, तो हमें कारा में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, नोक्यूल और ग्लोब्यूल जो है वो जल्दी हमें कारा में देखने को मिलता है। नॉस्टॉक क्या है, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है, नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है। स्पाइरोगैरा क्लोरोफाइसी का सदस्य है, क्लोरोफाइसी का सदस्य है। इसे पॉन्ड सिल के नाम से जानते हैं। एक्टोकार्पस क्या है, मैरीन होता है। तो ये सारे हमने आपको बताया, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 128 है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। इनमें से साइकस दिया है, पाइनस दिया है, एजोला दिया, एंथोसिरम। देखिएगा साइकस पाइनस दोनों के दोनों जिम्नोस्पर्म है। पहले तो आप समझना सीखो कौन का है। एजोला टेरिडोफाइट है, क्या है, टेरिडोफाइटा है। एंथोसिरास ब्रायोफाइटा है,
ब्रायोफाइटा है। पहले आप समझो कौन क्या है। इनमें से साइकस की कोरेलॉइड रूट पाई जाती है, कोरेलॉइड रूट पाई जाती है, जड़ पाई जाती है। इन कोरेलॉइड रूट में इस तरह की बड़ी कोशिकाएं होती हैं जिनमें इस तरह के ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। तो साइकस में ब्लू ग्रीन एल्गी उनकी कोरेलॉइड रूट में पाई जाती है। पाइनस की रूट में माइकोराइजा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइकोराइजा पाया जाता है, यानी फंगस पाया जाता है। तो ऑप्शन बी है। ऑप्शन कौन है? तो ऑप्शन बी है, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं पाया जाता। एजोला की रूट में, ध्यान में रखिएगा, इनकी रूट में ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है। एंथोसिरास का जो थैलस होता है, एंथोसिरास का जो थैलस होता है, उसमें थैलस में भी ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, ग्रीन एल्गी पाई जाती, शैवाल पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं पाई जाती है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। हमसे कई लोग शिकायत करते हैं कि सर आप पेपर सॉल्व कराने में टाइम लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग गिल्ली डंडा नहीं खेल रहे, हम लोगों को एग्जाम क्रॉस करना है। मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं तो वो छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, हम लोगों को एग्जाम क्लास क्रॉस करना है। हमें नॉर्मल स्टूडेंट से 4 क्वेश्चन ज्यादा सही करने, तभी सिलेक्शन होगा और एक पोस्ट होगी। और जो इस समय टीजीटी की सैलरी है, मैं आपको बता दूं, इस समय जो टीजीटी की सैलरी बनेगी लगभग 70,000 के लगभग आपकी पहली सैलरी होगी। 70 से 72 हजार के लगभग सैलरी होगी। 58% 3% में और डीए बढ़ने वाला है, और साल में 2 बार डीए बढ़ता है, तो सुनना 58 होने वाला है। तो समझ रहे हैं सैलरी कितनी होगी? कम से कम 70,000 सैलरी बनेगी जाके। और 70,000 सैलरी जब टीजीटी की बनेगी पहली, तो कम से कम थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हलवा थोड़ी ना है कि आप इधर से सुनेंगे उधर से। ये कोई प्राइमरी की वैकेंसी 69,000, ऐसी तो वैकेंसी है नहीं। यहाँ कुछ 100 में वैकेंसी आती है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी कुछ 100 में। और मैं फिर बता, प्राइमरी की वैकेंसी से यह फाइट करना आसान है। फाइट करना क्यों आसान है? केवल इसमें हमें बायो पढ़ना है, बकाया हमें कुछ नहीं पढ़ना है, किसी पे ध्यान नहीं देना है। वहां हिंदी पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है, अंग्रेजी पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना है, गणित पढ़नी है, विज्ञान पढ़नी। अरे साला एग्जाम हो गया कि पूरा हवन हो गया कि इनको भी आहुति उनको भी आहुति, ऐसा स्थिति कर दी। तो यहाँ ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। फिर कहता है थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर रीजन। कहता है दो होते हैं, ऊपर का फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र पाया जाता है और नीचे का स्टोरेज क्षेत्र। तो दो दिया है, रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसिरास। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो रिक्सिया में भी फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, मार्केंसिया में भी होता है। तो 1 2 दिया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 1 एंड 2 क्या सही होगा? 1 और 2 में क्या होता है? फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, और एंथोसिरास में फोटोसिंथेटिक रीजन हमें देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय गैमी टेक प्लेस बाय। गैमी किस में पाई जाती है? तो आपको मैं चित्र दिखा दूं तो शायद आपको थोड़ा सा पकड़ में आ जाए। ये इस तरह के चित्र आपने कहां देखे? मैं इसलिए दिखाता हूं कि शायद आपने देखे हो। ये चित्र आपने कहां देखा है? जरा अपने दिमाग को कनेक्ट करो इस तरह के। इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं गैमी। क्या बोलते हैं? गैमी। और इसको बोलते हैं गैमी कप। गैमी कप। किसमें यह संरचना आपने देखी है? अब जरा दिमाग लगाओ। रिक्सिया में देखी है, मार्केंसिया में देखी, एंथोसिरास या फ्यूनेरिया। तो यह संरचना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मार्केंसिया का। यह संरचना में मार्केंसिया में देखने को मिलती है। और इसके जो दोनों नॉच मैं भी बता दूं, बहुत डिटेल से बता दूं कि इसकी ये जैसे संरचना है, इसका जो ये नॉच है, यहीं से एक थैलस निकलता है और एक थैलस यहां से निकलता है। इतना डिटेल कोई नहीं पढ़ाता। समझ में आ गया जितना डिटेल मैं आपको बताया दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइजोफोरा ऑफ स्लेजनीला। स्लेजनीला से टीजीटी और पीजीटी 2021 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन बने थे केवल स्लेजनीला से।
समझ ली, स्लेजनेरा से बंदे ने 4 क्वेश्चन पूछा। और मैं एक और बात बता दूं, टीजीटी में क्वेश्चन पूछा और वही क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाइड करके पीजीटी में पूछ दिया था। मतलब हफ्ते भर पेपर हुआ और जिसने पेपर सॉल्व किया था उसने कम से कम 3 क्वेश्चन पूछा था। एक क्रिस्टेसिया का पूछा था, बाई रेमस करके उसने पूछा था क्रिस्टेसिया का। तो उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे कि टीजीटी में पूछा था, हफ्ते भर बाद पीजीटी का एग्जाम था, 4 क्वेश्चन बंदे ने रिपीट कर दिया था हफ्ते भर पहले। वो जिसने पेपर सॉल्व किया था उसके 4 क्वेश्चन सही हो गए। चलिए, तो राइजोफोर्स लेजनेला क्या होता है, मोनार्च स्टील पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मोनार्च। लाइकोपोडियम इज कॉमनली कार्डिन। लाइकोपोडियम होम्योपैथ में दवा भी आती है, ध्यान रखिएगा। होम्यो जो पैथ होती है उसमें लाइकोपोडियम दवा भी आती है। तो इसे क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल। हॉर्स टेल किसको बोलते हैं, इक्विसीटम को बोलते हैं। किसको, इक्विसीटम को हॉर्स टेल बोलते हैं। क्लब मॉथ किसको बोलते हैं, तो लाइकोपोडियम को बोलते हैं, लाइकोपोडियम को। और क्विलवर्ट किसे बोलते हैं, आइसोईट्स को बोलते हैं, आइसोईट्स को बोलते हैं। स्टोन वर्ट किसको बोलते हैं, तो स्टोन वर्ट मुझे लगता है कारा को बोलते हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, कारा वाला। स्टोन वर्ट कारा को बोलते हैं, क्विल वर्ट आइसोइट्स को बोलते हैं, क्लब मास लाइकोपोडियम को बोलते हैं, हॉर्सटेल इक्विसिटम को बोलते हैं। ये हमने ऑप्शन आपको दे दिए। तो क्लब मास पूछा लाइकोपोडियम को, तो क्लब मास कहते हैं, ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 133 है, द ओव्यूलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। द ओवलीफेरस जो स्केल ऑफ पाइनस है, पाइनस का जो ओवलीफेरस स्केल है वो पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें किसका हिस्सा है। तो ओवलीफेरस स्केल का मतलब, जब इनकी इस तरह की संरचना देखते हैं, मुझे ऐसे ऐसे, तो ये इनकी स्पोरेंजियम पाई जाती है, ये स्पोरेंजियम। तो यहाँ एक स्केल पाया जाता है जिसे ओवलीफेरस स्केल बोलते हैं, जो कि मेगा स्पोरोफिल में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। आर्टिफिशियल साइगो इज ऑब्टेन फ्रॉम। आर्टिफिशियल साइगो किससे प्राप्त करते हैं, तो जनरली आर्टिफिशियल साइगो हम साइकस से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, साइकस से। एक बार ये विवादित क्वेश्चन था, इसका एक बार आंसर आप भी चेक कर लीजिए। पेलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सिचुएटेड इन। जो पेलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यह प्राय कहाँ स्थापित है। पेलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, चूंकि जब हम एमएससी कर रहे थे तो हमारा टूर गया था पेलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट और एनबीआरआई, नेशनल बॉटनिकल गार्डन गया था, जो एनबीआरआई है। और देखिए कई सारे सी मैप है, लखनऊ में कई सारे रिसर्च, सी मैप है, और आपका एनबीआरआई है, और आपका पेलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो कहाँ है, लखनऊ में। शिमला में कौन है, शिमला में पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। कटक में कौन है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, लखनऊ में पेलियोबॉटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर कहता है, प्लांट विथ लैटेक्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर फाउंड इन। प्लांट विथ लैटेक्स, इनको तोड़ो, इन पौधों को, तो दूध निकलता है या मिल्क निकलता है। किसमें देखने को मिलता है ये, और यूनिसेक्सुअल, एक और करेक्टर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो एक आपने फ्लावर पढ़ा होगा, साइथियम इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस किसमें देखा था, किसमें देखने को मिलता है, यूफॉर्बिया में। यूफॉर्बिया में इनकी खास बात होती है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल और लेटेक्स किसमें देखने को मिलता है, यूफॉर्बिएसी में। और ब्रेस्केसी में कौन आता है, ब्रेस्केसी में जैसे क्या आता है, सरसों आता है, मूली आता है, ये आते हैं ब्रेस्केसी। मालवेसी में कौन आता है, भिंडी है, कौन आता है मालवेसी में, जैसे भिंडी है, गुड़हल है, कपास है, ये सारे मालवेसी में आते हैं। पैपाविरेसी में कौन आता है, अफीम, कौन आती है, अफीम। और पैपाविरेसी में क्या आता है, पैपाविरेसी में आपका आता है आर्जीमोन मैक्सिकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकुला फ्रूट इज फाउंड इन। सिलिकुला फ्रूट किसमें देखने को मिलता है, तो रेफनस सटाइवस में देखने को मिलता है। देखिए, सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म कैसे होता है, जनरली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मगर कुछ एंजियोस्पर्म सैप्रोफाइटिक का मतलब मृतजीवी, मृतोपजीवी, सड़े गले पदार्थों पर ग्रो करता है, वहां से भोजन लेता है। वो कौन है, तो इसका सबसे अच्छा आंसर है मोनोट्रोपा। कैसा है, मोनोट्रोपा एक सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म है, ये खास बात है, एंजियोस्पर्म है। कस्कुटा क्या है, पैरासाइट एंजियोस्पर्म है, पैरासाइट
साइट एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। एविसीनिया क्या है? एविसीनिया में ध्यान में रखिएगा ये कहां पाया जाता है? मैनग्रूव प्लांट है, मैनग्रूव प्लांट है। नेपेंथीज क्या है? घटपर्णी पौधा है। इंसेक्टिसाइड है, सॉरी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कीट भक्षी पौधा है। क्या है? कीट भक्षी पौधा है। हमने सारे आपको बता दिए, तो ऑप्शन हमारा ए। कौन क्या है? क्वेश्चन नंबर 139 है, मायरोसिन ग्लैंड आर फाउंड इन विच फैमिली? मायरोसिन जो ग्लैंड है वो ब्रेस्केसी में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? ब्रेस्केसी। फिर कहता है कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन स्टेम विच द फॉलोइंग? कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल तो खासकर इन्वर्टेड जो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं निकैंथेंथीज में देखने को मिलते हैं। फिर कहता है इन विच द फॉलोइंग प्लांट एंड एल्कोलॉइड मॉर्फिन फाउंड इन? मॉर्फिन किससे प्राप्त करते हैं? मॉर्फिन अफीम से प्राप्त करते हैं। किससे? अफीम से। अफीम किससे प्राप्त करते हैं? पेपर सोमनीफेरम से प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। रोल्फिया सर्पेंटाइना को बोलते हैं सर्पगंधा। क्या बोलते हैं? सर्पगंधा के नाम से जानते हैं। ये जनरली हाइपरटेंशन में दिया जाता है, हाइपरटेंशन जब किसी का बीपी बढ़ा होता है तब देते हैं इसको। एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन प्राप्त की जाती है, एट्रोपिन जो आंख की पुतली, ऑपरेशन जब होता है तो आंख की पुतली को फैलाने में यूज किया जाता है। कैलोट्रोपिक प्रोसेरा मदार को कहते हैं, जिसे अकौआ या अकौड़ा के नाम से जानते हैं। तो सारा कुछ बता दिया है, और चूंकि हमसे पूछा है अफीम मॉर्फिन, तो वो पेपर सोमनीफेरम से प्राप्त करते हैं। विच द पार्ट ऑफ पेपर सोमनीफेरम इज यूज द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम? ओपियम का मतलब होता है अफीम, यही लिखा हुआ है। पेपर सोमनी पे कौन से भाग से अफीम का निष्कर्षण किया था? पत्ती, बीज, पत्ता, कैप्सूल। तो एक्चुअली में ये अनराइप कैप्सूल से, एक्चुअली में इसका कैप्सूल कुछ इस तरह का होता है। जब आप बनाएंगे ये इस तरह का कैप्सूल होता है, तो क्या करते हैं जब ये कच्चा होता है तो उसमें हम ब्लेड से कट मार देते हैं, तो इसका लैटेक्स निकलता है, और लैटेक्स निकलकर बहकर ही सूख जाता है। फिर उसे हम पत्ती से ऐसे ऐसे कर खुरच लेते हैं। एक्चुअली वो अफीम होती है, और इसको ऐसे नहीं बोल सकते, इसको गवर्नमेंट से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से आपको लाइसेंस लेना रहता है, और सरकार से परमिशन लेनी रहती है, तब आप इसको बोल सकते हैं। और वो भी गवर्नमेंट ही इसको खरीदेगी। ये नहीं कि जहां मन में आए आप लिए घूम रहे हो, तसले में रखे हुए अफीम ले लो, अफीम ले लो, तुरंत गिरफ्तार हो जाओगे। ठीक है, और बाकायदा अधिकारी इसकी समय समय पे जांच करते हैं। अनराइप कैप्सूल से प्राप्त होते हैं, इसका एक्चुअली में यूज मेडिसिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? इनमें से इंसेक्टिव, कसकुटा क्या है? पैरासाइट प्लांट है। पैरासाइट कौन सा? स्टेम पैरासाइट है। ड्रोसेरा, ड्रोसेरा क्या है? तो ड्रोसेरा जो है वो कैसा है? इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी कीट भक्षी पौधा है। मोनोट्रोपो कैसा है? सैप्रोफाइटिक प्लांट है। सैप्रोफाइटिक का मतलब मतोपजीवी पौधा है। ओरोब्रेंकी क्या है? ओरोब्रेंकी रूट पैरासाइट प्लांट है सर। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? बी, ड्रोसेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, एंथर्स ऑफ विच प्लांट वर कल्चर्ड बाय गुहा एंड महेश्वरी? गुहा महेश्वरी ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने किसके एंथर को कल्चर किया? तो इन्होंने धतूरा इनॉक्सिया का कल्चर किया था। किसका? धतूरा इनॉक्सिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म इन फोटोसिंथेसिस? कहता है ग्लूकोज में ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म, प्रकाश संश्लेषण में कौन सोर्स होता है? तो इसके लिए आइसोटोप से यूज किया गया था ऑक्सीजन 18। कौन आइसोटोप यूज किया था? ऑक्सीजन 18। ठीक है, तो इसको जब ये यूज किया गया था तो उसमें क्या था? तो वो कहता है ये प्राय कार्बन डाइऑक्साइड से आता है ये ऑक्सीजन, तो ऑप्शन बी सही है। आर्क्यू अपुंसिया इन नाइट, जो रिस्पिरेटरी क्विटेंट होता है अपुंसिया का रात्रि में, वो 0 होता है। कितना होता है? 0। स्मॉलेस्ट साइटोक्रोम, ध्यान में रखिए सारे साइटोक्रोम A3 B C, सबसे छोटा साइटोक्रोम कौन सा है? तो साइटोक्रोम C जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा साइटोक्रोम है। फिर कहता है द हार्मोन प्रेजेंट इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, जब कोकोनट को तोड़ते हैं तो कहता है उसमें कौन सा हार्मोन्स उपस्थित रहता है? तो उसमें साइटोकाइनिन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? साइटोकाइनिन। और
विच आर द फॉलोइंग नॉट फिक्स द नाइट्रोजन, इनमें से नाइट्रोजन कौन नहीं फिक्स करता? फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्स करता है, राइजोबिया, साइम, तीनों करते हैं, मगर माइकोराइजा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। और लास्ट का क्वेश्चन है 150 नंबर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम प्रोडक्ट क्या बनता है? तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम प्रोडक्ट आप बताएंगे कि क्या बनता है। एथिल अल्कोहल बनता है, पायरुविक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज, क्या बनता है? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।